Finally, sell my soul for Lucifer. Now I am becoming successful. थंबनेल से ही बहुत लोग समझ चुके होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और जो नहीं समझे उनके लिए बता दूं कि आज हम उसी सीक्रेट सोसाइटी द इल्यूमिनाटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हमारे सामने बहुत बार बहुत अलग अलग चीजों के जरिए सामने रखा गया है। कई बार आपने बहुत सारी रील्स शॉर्ट में इल्यूमिनाटी शब्द को सुना होगा। उस इल्यूमिनाटी शब्द का क्या मतलब है, आज उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आज तक इल्यूमिनाटी के बारे में जो हमने सुना है, क्या वो सब सच है, या फिर हमें किसी दूसरी चीज से डाइवर्ट करने के लिए इल्यूमिनाटी को बीच में रखा गया है? क्या सही में इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है? क्या सही में इल्यूमिनाटी इस वर्ल्ड को रूल करता है? आज जितनी बातें इस वीडियो में होने जा रही हैं, वो सब इल्यूमिनाटी के रिलेटेड कंट्रोवर्सीज और डॉक्यूमेंट्रीज पर की जाएंगी। बेसिकली मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। एंड द फर्स्ट इज व्हाट इज इल्यूमिनाटी। जैसा कि हमारा सवाल था, इल्यूमिनाटी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो उसका जवाब है हाँ, इल्यूमिनाटी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसको प्रूफ करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इस सोसाइटी के अगेंस्ट बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा बहुत सारे राइटर्स ने भी इल्यूमिनाटी और इसके कॉन्सेप्ट्स की बुक लिखी है, जैसे द इल्यूमिनाटी ट्रायलॉजी बाय रॉबर्ट विल्सन। इस बुक में बेसिकली साइंस फिक्शन और इल्यूमिनाटी को कनेक्ट करके बताया गया है। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, जैसे द प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी बाय जॉन। ये बुक 1797 में पब्लिश हुई थी, जो इल्यूमिनाटी की एग्जिस्टेंस को बताती है और वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस बारे में भी उसने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ऐसी बहुत सारी बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज पर रिसर्च करके आज हम इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक इल्यूमिनाटी पर बात करने बैठे हैं। इल्यूमिनाटी का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप जो सीक्रेट सोसाइटी को मेंशन करता है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग दुनिया पर कंट्रोल करते हैं, दुनिया के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम को रूल करते हैं। ओरिजिनल इल्यूमिनाटी, जिसे बेविलियन इल्यूमिनाटी कहते हैं, 1 मई 1776 में जर्मनी में एडम ने इसे एस्टेब्लिश किया था। इस ग्रुप का मकसद सेक्युलरिज्म, पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजन से आज़ादी को प्रमोट करना है। ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था जो उस समय के पावरफुल इंस्टीट्यूशन जैसे चर्च को अपने आइडियल्स प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहता था। इजी वे में बताऊं तो इस ग्रुप का मकसद सिंपली चर्च और गॉड के बनाए नियमों को डिनाई करना था, गॉड के बनाए रूल्स को डिनाई करना, और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अपने मन से जीने के लिए था। जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो तो आप सुसाइड कर सकते हो। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो आप उससे अपने सारे रिलेशनशिप खत्म कर सकते हो। इस ग्रुप का बेसिकली मानना था कि इंसान अकेला है। ये सोसाइटी बताती है कि ये दुनिया गलत है, इस दुनिया में रहने वाले लोग सिर्फ आपका बुरा चाहते हैं। बट ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। क्यों इस कम्युनिटी से लूसीफर या शैतान के कनेक्शंस बताए जाते हैं? क्या इस सोसाइटी के बारे में जितना हमने सुना है ये उससे भी ऊपर है? क्या इस सोसाइटी में और भी राज दफन है? इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो का सेकंड टॉपिक, लूसीफर बिल्ड इल्यूमिनाटी। हमने अभी तक बात करी है कि इल्यूमिनाटी कैसे बना, क्या कर रहा है और कैसे रेगुलर ग्रोथ करता जा रहा है, पर अब हम बात करेंगे लूसीफर के बारे में। लूसीफर, इसका कनेक्शन सीधे सोसाइटी से देखने को मिलता है। इनमें से सबसे बड़ा प्रूफ है द डेविल बाइबल। ये लूसीफर की बनाई हुई बाइबल है, जो गॉड की बनाई बाइबल से बिल्कुल अपोजिट है। इस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ऐसा ग्रुप रेडी होगा जो लोगों को लूसीफर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, लोगों को मोलेस्ट किया जाएगा, वो यूथ खुद लूसीफर की तरफ इन्फ्लुएंस होगा। पर लूसीफर को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो लूसीफर का रिवेंज है, ये आज से नहीं है। ये रिवेंज तब से जब गॉड ने इस दुनिया को बनाया था, तब से एक वॉर स्टार्ट हुई थी जो गॉड और डेविल के बीच में थी। इस वॉर के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, तो प्लीज जाके चेक करें व्हाई लूसीफर वॉज इनोसेंट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको इस वॉर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो गॉड और डेविल के उस वॉर में डेविल हार गया था, तब से उसे गॉड से अपना रिवेंज लेना है और खुद गॉड बनकर पूरे यूनिवर्स और ह्यूमन पर राज करना है। और लूसीफर यही काम कर रहा है इल्यूमिनाटी जैसी सोसाइटी बनाकर, और खिलवाड़ कर रहा है गॉड की बनाई सबसे खूबसूरत क्रिएशन हम ह्यूमंस के साथ, क्योंकि वो गॉड की बनाई सबसे खूबसूरत क्रिएशन को ही गॉड के अगेंस्ट खड़ा करना चाहता है। और इस सोसाइटी को सीक्रेट रखने के पीछे भी लूसीफर की एक ट्रिक है। लूसीफर कभी ये शो नहीं करता कि लूसीफर है। वो इस सोसाइटी को सीक्रेट रखने का एक कारण और ये भी बता सकते हैं कि इस सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्ट लूसीफर से कनेक्ट हैं और वही इस दुनिया को भी रूल कर रहे हैं। इस सोसाइटी से जुड़े बहुत लोग आपको बहुत बड़े फील्ड जैसे रियल एस्टेट, पॉलिटिकल सिस्टम और भी बहुत सारे प्लेसेस पे आपको इस सोसाइटी से जुड़े बड़े लोग देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली इल्यूमिनाटी को पहचानने के लिए कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं और कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो सीधा आपको इल्यूमिनाटी से कनेक्ट करते हैं। ये सिंबल या ये कोड्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से गॉड के अगेंस्ट होते हैं। इल्यूमिनाटी का जो मेन सिंबल है वो एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक आई बनी हुई है। उस आई को डेविल आई बोला जाता है और ये माना जाता है कि उस ट्रायंगल से जो आई देख रही है वो खुद डेविल आई है और डेविल आपको देख रहा है। वर्ल्ड्स फेमस ब्रांड्स, एप्स और बहुत सारी वेबसाइट्स भी सीधे सीधे
सेटेनिज्म या लूसीफर को प्रमोट कर रही है। एक वर्ल्ड फेमस करेंसी यूएस डॉलर पर भी इल्यूमिनाटी का सिंबल आपको देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ, इल्यूमिनाटी ज्वाइनिंग प्रोसेस और लाइफ सक्सेस। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बुक के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस टॉपिक से है। ये बुक है कोडेक्स जिगास, जिसे अक्सर डेविल बाइबल भी कहा जाता है। कोडेक्स जिगास 13th सेंचुरी में बोहेमिया के मोनेस्ट्री में लिखा गया था। इस बुक में सबसे फैसिनेटिंग है कि इस बुक में एक चित्र दे रखा है जो खुद डेविल का है। इस इल्यूजन ने इस बुक को डेविल बाइबल का नाम दिया है। लीजेंड्स कहते हैं कि ये बुक मोंक ने डेविल के साथ मिलकर एक ही रात में बनाई थी। एक मोंक को अपनी मोनेस्टिक वेव तोड़ने की सजा मिलने वाली थी, जिससे बचने के लिए उसने एक ही रात में दुनिया का सारा ज्ञान एक ही बुक में लिखने का प्रॉमिस किया। जो उसने समझा कि ये इम्पॉसिबल टास्क है, तो उसने इसको पूरा करने के लिए डेविल की हेल्प ली। ये बुक अभी स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में है। इस किताब में सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये बुक एक पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट के रखती है। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है। मोंक ने जो डील लूसीफर से की थी वो कोई नॉर्मल डील नहीं थी। वो डील थी मोंक की सोल की, और वही फर्स्ट सोल थी जो लूसीफर को सेल की गई। इल्यूमिनाटी जो सोसाइटी है वो लोगों से फेम और सक्सेस के बदले सोल की डील करती है, जिससे उस इंसान को बेशुमार पैसा और फेम मिलता है, जिससे वो अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है। और आज के इस दौर में जब सभी बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से पैसे कमाने की दौर में लगे हुए हैं, लोगों को इस सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होने में देर नहीं लगती है। आजकल लोग खुद ऐसे तरीके ट्राई कर रहे हैं कि इल्यूमिनाटी से वो कनेक्ट कर सकें, वो डेविल से बात कर सकें और अपनी लाइफ को सुधार सकें। लेकिन इल्यूमिनाटी का लोगों को अपने साथ जोड़ने का जो प्रोसेस है वो इससे बिल्कुल अलग है। ऐसा बोला जाता है कि ये लोग खुद अप्रोच करते हैं उन लोगों को जिन्हें अपने साथ ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत सारे साइंस देते हैं, जैसे आउल्स का आपके घर के बाहर बैठना। और इसके अलावा बहुत बार ये खुद आके आपसे अप्रोच करते हैं अपने साथ एड ऑन होने के लिए। आपको इन्फ्लुएंस करके डेविल चर्च में इनवाइट किया जाता है और आपकी सोल की डीलिंग लूसीफर से करवाई जाती है। जब आप उस डेविल चर्च में एंट्री करते हैं तो आपको रियल बाइबल के ऊपर से गुजरना पड़ता है। उसका मतलब होता है कि आज से मैं गॉड के बनाए सारे नियमों को तोड़ता हूँ और मैं अपनी जिंदगी लूसीफर को देता हूँ। इल्यूमिनाटी उन लोगों से कनेक्ट करता है जो मेंटली वीक होते हैं या जिनमें जल्द से जल्द पैसा कमाने की भूख होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को किसी भी ऐसी चीज के लिए बहकाना जिससे उन्हें पावर फील हो, जिससे उन्हें सक्सेस फील हो, बहुत ईजी होता है। जल्दी सक्सेस के लिए लोग अपनी सोल तो सेल कर देते हैं, पर ये नहीं समझते हैं कि इसका अंत कितना बुरा होने वाला है। जो डीलिंग होती है लोगों से फेम और सक्सेस को लेकर, वह एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, जैसे 5 साल या 10 साल। पर उस डील के चलते हुए भी आपको इल्यूमिनाटी को रेगुलर प्रमोट करते रहना होता है। हर सोशल प्लेसेस पर इल्यूमिनाटी को रेगुलर प्रमोट करना होता है। और जैसे ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट खत्म होती है, वैसे ही आपकी सोल को ले लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये सोल्स हमेशा के लिए हेल में फंसी रह जाती हैं, क्योंकि गॉड की इस चीज के लिए कोई माफी नहीं। ये इन्फिनाइट ईयर तक हेल में रहेंगी लूसीफर का गुलाम बनके। लोग समझते हैं कि लूसीफर उनकी लाइफ सुधार रहा है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। वो आपसे और आपको जिसने बनाया है उस गॉड से बदला ले रहा है। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल पॉप स्टार्स के नाम इस सोसाइटी में जोड़े जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन हमें उनके लाइव शोज में देखने को मिलता है। उनके लाइव शोज में सीधे सीधे इल्यूमिनाटी को प्रमोट किया जाता है। जो इल्यूमिनाटी पॉप स्टार हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे सॉन्ग्स और ऐसी बातें बोलते हैं जो गॉड के बिल्कुल अगेंस्ट होती है, और जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि लूसीफर गॉड है, और लोगों को लूसीफर की तरफ इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे लोग लूसीफर की वर्शिप करें। लूसीफर ये सब करके गॉड के अगेंस्ट अपनी सेना रेडी कर रहा है। इल्यूमिनाटी से कनेक्शंस और इसकी थ्योरी अभी खत्म नहीं होती है। आगे इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखा जाएगा, पर ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के साथ। और अगर आपको जानना है कि लूसीफर इनोसेंट क्यों नहीं था, तो इस वीडियो को चेक करें।